Hello students, this is the fifth part of class 11th chapter units and measurements. So without any further delay, let's start the video. तो आज जो फर्स्ट टॉपिक आपका आता वो है एरर्स मतलब मिस्टेक या जो कमियां आ रही हैं मेजरमेंट में, उसे हम एरर्स बोलते हैं। एरर्स की डेफिनेशन है the difference in the true value and the measured value of a quantity is called error। यानी कि जो उसकी ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो एरर है। जैसे इसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे 5 + 3 किसी को दे रखा है कि आप 5 और 3 को जोड़ के दिखाओ, नहीं 5 और 3 आप जोड़ के दिखाओ, तो हमें पता है उसका ट्रू आंसर 8 आना है। लेकिन अगर कोई बच्चा उसका 7 लिख रहा है, 6 लिख रहा है या फिर 9 लिख रहा है, तो उसकी क्या हो गई, एरर हो गई। तो वही चीज़ है, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। यानी कि जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपकी मिस्टेक या एरर है। तो टाइप्स ऑफ एरर नॉर्मली 3 तरह की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ एरर। नंबर फर्स्ट सिस्टमेटिक एरर, नंबर सेकंड रैंडम एरर, नंबर थर्ड ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक, रैंडम, ग्रॉस। सिस्टमेटिक एरर की बात करें तो वो एरर जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, या तो प्लस में या फिर माइनस में, उसे हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। The systematic errors are those errors that tends to be in one direction, either positive or negative। यानी कि केवल एक डायरेक्शन में ही इसमें मिस्टेक आती है, या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। सम ऑफ सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स, जो सिस्टमेटिक एरर्स के जो मेन कॉजेज हैं वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं वही मिस्टेक, उसी में कुछ जो है डिफॉल्ट हो। आपने कोई कंपास ले रखा है और कंपास से जो है आपका जो सर्कल है वो क्लियर ड्रॉ नहीं हो रहा है, जबकि आप सेंटर से उसे बिल्कुल ढंग से यूज कर रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, आपके इंस्ट्रूमेंट में ही कहीं डिफेक्ट है। दूसरा है इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। मतलब इम्परफेक्शन, आपको वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना ही ढंग से नहीं आता है। मान लीजिए कि आपको एक स्केल दे दिया, स्केल का थोड़ा सा जो है कॉर्नर टूट रहा है और आपसे कहा जाए कि 8 सेंटीमीटर आप मेज़र करके दीजिए, और 1 से लेके, मतलब आपको लेना चाहिए था वहाँ कॉर्नर से, लेकिन आपने 1 से लेके 8 तक मेज़र कर दिए कि 8 सेंटीमीटर है, जबकि वो एक्चुअल में 7 सेंटीमीटर होंगे। तो वहाँ पे इम्परफेक्शन है कि आपको अपने इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता है। उसके अलावा थर्ड है पर्सनल एरर। बाय मिस्टेक खुद हम करते हैं लेकिन हो जाती है मिस्टेक, उसे पर्सनल एरर में आता है। फोर्थ, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, कुछ बाहरी कारणों की वजह से जो है, हो सकता है मेजरमेंट या लाइन खींच रहे हैं और लाइन खींचते ही जो है उसमें कोई मिस्टेक आ जाए, पेंसिल ही टूट जाए, पेंसिल की जो आगे की जो निब होती है वो टूट जाए, तो उसे हम जो है एक्सटर्नल कॉज के डाल सकते हैं। तो ये आपकी सिस्टमेटिक एरर है, जो कि वन डायरेक्शनल एरर होती है, या तो पॉजिटिव की साइड में या नेगेटिव, या तो ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। सम ऑफ सोर्सेज, इसके सोर्सेज हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट आपका इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, आपको जो आपकी जो एक्सपेरिमेंट है उसको आपकी यूज करना नहीं आ रहा है, जो भी आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है। पर्सनल एरर, आपका कोई पर्सनल कॉज हो जिसकी वजह से मिस्टेक आई हो, या एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, एक्सटर्नल जो भी बाहरी कारण रहे हैं। उसके अलावा दूसरा हमारे पास में आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है, दीज आर दी एरर्स व्हिच अकर इर्रेगुलरली, यानी कि जिसका कोई रिपीटेड मैनर नहीं है, इर्रेगुलर कैसे भी हो सकती है। दीज एरर मे अराइज ड्यू टू द रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस, जिसमें हमें कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि भाई किस तरह से मिस्टेक कर सकते हैं, उन्हें हम रैंडम एरर में डालते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, मैकेनिकल वाइब्रेशन हो गया, इस तरह की एरर कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें कोई मेजरमेंट करनी है लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो मेजरमेंट प्रॉपरली नहीं होती है। वैसे ही सेम अगर कोई मशीन से आपने मेजरमेंट लेनी है और मशीन जो वाइब्रेट ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ से भी मेजरमेंट में कॉजेस या डिफॉल्ट आ सकते हैं। तो पहला आपका हो गया सिस्टमेटिक एरर, दूसरा आपका हो गया रैंडम एरर, तीसरा आपका ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होते हैं, दीज एरर्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ शियर
केयरलेसनेस और ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपकी ही मेजरमेंट में कहीं केयरलेसनेस दिख रही है, उसमें ग्रॉस एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, पढ़ ही आप गलत रहे हो, मतलब कुछ लिखा हुआ है, आप मान लीजिए कि हिंदी में ही पढ़ रहे हो, लिखा हुआ है 69, है ना, 69 मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे तो आप उसे बोलोगे 69, लेकिन आप उसे पढ़ रहे हो 59, तो यहाँ जो है वो ग्रॉस एरर में कि आपको जो है चीज़ें सही से ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। रीडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, रीडिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपने उसकी सेटिंग ढंग से नहीं लगाई है। तो ये 3 तरह की एरर आपकी कोर्स में है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक जो ये वन वे डायरेक्शन में हो, जो कि प्लस में या माइनस में मिस्टेक दें, और दूसरी आपकी रैंडम एरर जिसका कोई पर्टिकुलर जो है हम ये नहीं कह सकते कि अनप्रिडिक्टेबल है, यानी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये एरर इस वजह से आई होगी। और ग्रॉस एरर जहाँ पे आपका ही रीडिंग में या आपकी ही इंस्ट्रूमेंट में यूज करने में कहीं कमी आ रही है, ठीक है ना। उसके अलावा इसे जो है मैं जरा ड्रॉप कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। नेक्स्ट टॉपिक आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स में सबसे पहले आती है आपकी एब्सोल्यूट एरर, दूसरी आपकी आती है मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरी आपकी आती है फ्रैक्शनल एरर, या इसे आप फ्रैक्शनल ही लिखेंगे, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, और चौथी आपकी आती है परसेंटेज एरर। इस तरह से जो है 4 मेन एरर इन मैथमेटिकली जिनका आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो आपकी जो है इसमें आते हैं। एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बोर्ड है, इसकी जो है मैंने मेजरमेंट ली, 1 बार ली, 2 बार ली, 3 बार ली, कुछ पॉइंटों का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर इसकी ट्रू वैल्यू की बात करें कि भाई ट्रू वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप उसे निकालोगे इन सभी का, इसे हम AM बोलेंगे, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर को। और जितनी भी हमने इसके मेजरमेंट करे हैं A1, A2, A3 डॉट 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 AN अपॉन उसका n टाइम्स, जिसे हम एब्सोल्यूट एरर को बोल सकते हैं समेशन ऑफ AI, जहाँ A मतलब इंटीजर है, कहाँ से चला है, 1 से स्टार्टिंग हुई है, कहाँ तक गया है, n तक गया, अपॉन में n, ठीक है ना। तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर जिसे हम बोलते हैं, मीन वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर, वो आपका आएगा। उसके बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, तो आप इन सभी के जो है सभी की जो है ट्रू वैल्यू से, मतलब ये ट्रू वैल्यू मान लीजिए या एब्सोल्यूट एरर मान लो, एक ही चीज़ है, तो ये आपका ट्रू वैल्यू आ गया। इसका आप पर्टिकुलर एक इंटीजर से माइनस करेंगे, और जैसे ये मान लीजिए कि हमारे पास में आ गया डेल्टा A1, ठीक है ना, तो आप डालोगे उसे AM माइनस A1, इस तरह से मॉडुलस में, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, और इस तरह से आप सारे टर्म्स का जो है मीन निकाल, मतलब डिफरेंस निकालेंगे, रिलेटिव एरर जिसे हम बोल सकते हैं। और डिफरेंस निकालने के बाद में उनका जितने का भी मीन आएगा वो आपका बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, जब बोलते हैं डेल्टा AM, ठीक है। और फॉर्मूला इसका वही है, आप डालेंगे
समेशन आई इक्वल टू 1 to n डेल्टा ए आई अपॉन एन, ठीक है ना। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इन दोनों का ही है। आप डालेंगे डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, ये आपका फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला है। और लास्ट हमारे पास में आएगा परसेंटेज एरर, यानी कि डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100, ये आपका जो है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है। ये आपका फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है, और ऊपर वाला एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला। इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये केवल फॉर्मूले हैं, पूछा नहीं जाता है कि इसके बारे में पूछा नहीं जाता, पर इससे न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन देख लें, उसके बाद ये आपका कंसेप्ट क्लियर तभी हो जाएगा। इसे नोट कर लें जरा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव अ वैल्यूज, यानी कि वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उन्होंने मेजरमेंट करी है, कई वैल्यू निकाली है। 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 और 1.33। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू पूछ रहा है, एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, द रिलेटिव एरर पूछ रहा है, एंड परसेंटेज एरर पूछ रहा है, यानी सारी चीज़ें जो पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप मीन वैल्यू निकालेंगे। इसकी आंसर में आप डालोगे मीन वैल्यू, जिसे हम ए एम से भी डिनोट करते हैं। इन सभी का सम अपॉन एन, यानी कि 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। और ये नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का आप दे दोगे डिवाइड, इन्हें जोड़ के लाएंगे। सबसे पहले 3 3 6 9 9 2 11 11 और 5 16 16 4 20 3 23 और 23 और 9 42 32 32 यानी कि 2। उसके बाद में 3 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 18 3 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26 की 6। आपका कैरी आया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से चेक कर लें क्या सही लिया है नहीं लिया है। 3 9 9 तो 11 11 और 5 16 16 और 4 20 20 और 3 23 23 23 और 9 32 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 15 और 3 18 18 3 21 21 और 3 21 और 3 21 और 3 24 और 26 हासिल 2 3 हासिल 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है बिल्कुल। इसका डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास में आएगा 1 पॉइंट 8 9 8 बचे कितने 2, तो 8 दूनी 16 8 24 26 थे 24 बचे कितने 2 बता, ये आपके हो गए 2 यानी 22। 8 16 बचे कितने 6 60 हो गए 8 से 56, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में अगर बात करें तो ये 1.33 राउंड ऑफ करके या अप्रोक्स में कर दें, इसे अप्रोक्स कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरे पास में मीन वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद में हम निकालेंगे मीन वैल्यू के बाद में एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ये मेरे पास में मीन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, इसका सभी से आप माइनस करोगे। आप लिखोगे डेल्टा A1 इक्वल टू ए मीन माइनस A1 1.33 माइनस पहले वैल्यू कितने 1.39 1.29 29 4 33 यानी कि 0.04
दूसरी वैल्यू डालोगे A2 AM माइनस A2 यानी 1.33 माइनस दूसरी वैल्यू 1.33 यानी कि 0। तीसरी वैल्यू डालेंगे A3 इक्वल टू AM माइनस A3 1.33 माइनस 3 या 1.34 यानी कि 0.01। चौथा A4 इक्वल टू AM माइनस A4 1 2 3 4 1.35 यानी कि 1.33 माइनस 1.35 0.02। उसके बाद में A5 डालोगे A मीन माइनस A5 1.33 माइनस 1.32 यानी कि 0.01। डेल्टा A6 डालोगे A मीन माइनस A6 32 के बाद में 1.36 है तो 1.33 माइनस 1.36, ठीक है ना। तो इसे आप करेंगे 1.36 का मतलब हो गया 0.03। उसके अलावा ऊपर से मैं जो है ये वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, केवल ए मीन रखूँगा क्योंकि आगे का प्रोसीजर वही है। ए मीन लिख ले रहा हूँ यहाँ पे 1.33 कितना, ठीक है ना। A6 हो गया। उसके बाद A7 अलाइन खींच दे रहे हैं। डेल्टा A7 इक्वल टू ए मीन माइनस A7 ए मीन 1.33 माइनस 36 के और 1.30 इसे घटाएंगे तो 0.03 और लास्ट A8 AM माइनस A8 1.33 माइनस 8वां टर्म आपका 1.33 ही है 0। ये हमारी आ गई एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू ये थी, ये एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे यहाँ से, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से डिनोट करते हैं हम। ये जितने भी हमारे टर्म्स आए थे सब जोड़ेंगे, यानी 0.04 0 का कुछ नहीं जोड़ना, 0.01 0.02 टोटल पैसे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। इकट्ठे जोड़ रहे हैं 4 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 3 11 8 और 3 11 और 3 14 यानी कि हो जाएगा 0.14/8, ठीक है ना। और सॉल्व करेंगे तो ये आपको जाएगा 14/800 इतना लिख सकते हैं। और काटना चाहें तो ये कट जाएगा 7/200, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास में आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। ये पहला आंसर था हमारा, ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास में 7/200, ये दूसरा आंसर। उसके बाद तीसरा इसे मैं रब कर रहा हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद तीसरा हमारे पास में आएगा रिलेटिव एरर। थर्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर करेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू दे रखी है 7/200 अपॉन में 1.33, ठीक है ना। तो इसका नीचे इंटू हो जाएगा, हो जाएगा 7/200 इंटू 1.33। पॉइंट हटा लें तो 700/200 इंटू 1.33, इस दो से ये दो कैंसिल। तो ये जब कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचे 7 पॉइंट हटा लिया 7/, तो ये हो जाएंगे आपके 2 3 6 2 3 6, ठीक है ना। इसका आप जो है मोबाइल से पॉइंटों में लिख सकते हो आंसर। और लास्ट हमारे पास में आता है परसेंटेज एरर।
यानी कि जो हमारे पास में ये पूरी वैल्यू आई है AM अपॉन इंटू में 100। हाँ बच्चों जरा इसमें थोड़ा सा सही कर लेना ये, क्योंकि हमारा 14/800 था तो ये 400 आया, 7/400 जो हमारा आंसर आता है ना, इस तरह से 14/800 तो चले तो 7/400 आएगा। तो 7/400 यहाँ करेंगे, यहाँ 7/400 करेंगे, यहाँ 7/400, यहाँ 7/400, ये 7 0 0 गए और यहाँ आप कर दोगे इसे 4 की 12 यहाँ से ले 4 की 12 एक 13 ये आपका, ठीक है ना। इसमें आप जो है 532 700/532 करेंगे, आपका ये लगभग 0.02% के आसपास, अप्रॉक्सीमेशन में 0.02% के आसपास आंसर आएगा। इस तरह से आपको जो है एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे पार्ट करा दिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही दे रखे हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। उन्हें करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।